मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आपको रोज़ जो है बेहतर से बेहतर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जीके से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारे कंटेंट क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो निश्चित रूप में जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। डियर विद्यार्थियों, जो है आपका ये मोटिवेशन हमें और बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए जो है मोटिवेट करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, डेली क्लास के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के संदर्भ में रहेगा। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के संदर्भ में आज जो हम बात करेंगे वो कार्ल मार्क्स के संदर्भ में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा थी, जिसको साम्यवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, तो मार्क्स के विचारधारा ने जो साम्यवादी जो विचारधारा थी 19वीं सदी की जो है महत्वपूर्ण विचारधारा उसको माना जाता है। और मार्क्स हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मार्क्स की जो विचारधारा थी उसने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया और जो है पूरी दुनिया में मार्क्स की विचारधारा ने हलचल मचा दी। डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स के जो साम्यवादी जो विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा, उनके विचारधारा के कारण से जो है विश्व के अनेक भागों में क्या होती है, क्रांतियां होती हैं। सबसे पहले 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसको अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और प्रथम साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति जो है चाइना में, चीन में साम्यवादी क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में। और जो है ये मोस्टली रूप में मार्क्स के विचारों का जो है प्रभाव थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कार्ल मार्क्स रहेगा। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो है कार्ल मार्क्स के संदर्भ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है इनके जो है जन्म की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, कार्ल मार्क्स का जो है जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को जो है जर्मनी के राइन नदी के, जर्मनी में राइन नदी के ट्रिप्च नामक स्थान पर इनका क्या होता है, जन्म हुआ। ठीक है, ट्रिप्च नामक स्थान पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ओके। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि जो है कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ध्यान रखना, वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो है मार्क्स से पहले और भी जो है ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद पर विचार अपने जो है प्रकट किए, जिसमें चार्ल्स फूरियर है, इसके अलावा सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, इसके अलावा क्रूथर है। इन्होंने भी जो है समाजवादी विचार दिए, लेकिन इन्होंने आर्थिक विषमताओं के कारणों का उल्लेख नहीं किया और न ही जो है समाजवाद को वास्तविक धरातल पर लाने का कार्य किया। तो मार्क्स के अनुसार इनको जो है काल्पनिक समाजवादी या काल्पनिक समाजदर्शी इनको जो है कहा जाता है। वेपर ने जैसा लिखा है कि मार्क्स से पहले के जो समाजवादी विचारक थे उन्होंने सुंदर गुलाबों के फूलों की कल्पना की, लेकिन इसके लिए उन्होंने जमीन तैयार नहीं की। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में जो है मार्क्स ने न केवल अपने जो है आर्थिक विषमताओं के कारणों का उल्लेख किया, बल्कि जो है समाजवाद को स्थापित करने का भी उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो है कार्य किया गया। एक वैज्ञानिक की भांति व्यवस्थित रूप में समाजवाद को स्थापित करने के जो है मार्क्स ने क्या बताया, नियम बताए। इसलिए
कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता या पिता के नाम से जो है जाना जाता है। तो मार्क्स हमारे बीच में नहीं है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मार्क्सवाद जो मार्क्स की जो विचारधारा है वो आज भी क्या है, जीवंत है। ठीक है, और मार्क्स की विचारधारा से समाज का प्रत्येक वर्ग क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और जो है संपूर्ण विश्व में मार्क्स की विचारधारा ने क्या मचा दी, हलचल मचा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जन्म जर्मनी में होता है, राइन नदी के जो है ब्रिज नामक स्थान पर 5 मई 1818 को। इनको वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, ध्यान रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो यहूदी परिवार में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और लेकिन तत्कालीन सरकार की यहूदी दमनात्मक जो नीति थी उसके कारण से उसे परेशान होकर के मार्क्स के पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। यहूदी से कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, ईसाई धर्म इनके पिता ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहनगर में हुई। कार्ल मार्क्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 17 वर्ष की आयु में बॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। ध्यान रखना, कौन से विश्वविद्यालय में, जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है, बॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। और जो है उसके बाद कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां कार्ल मार्क्स हेगलवादी दर्शन से क्या हुए, प्रभावित हुए। इसके बाद में कौन से विश्वविद्यालय में जो है आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन जो है ये विश्वविद्यालय में चले गए, विश्वविद्यालय में। और यहाँ हेगलवादी दर्शन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन से दर्शन से, हेगलवादी दर्शन से, हेगलवादी दर्शन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और कार्ल मार्क्स 1841 में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इन्होंने, ध्यान रखना, 1841 में डॉक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है, जो है पीएचडी की उपाधि इन्होंने जो है प्राप्त की। कब, 1841 में, 1841 में इन्होंने जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, पीएचडी की उपाधि क्या की, प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो है 1842 में कार्ल मार्क्स रेहिन्स के जैतून के संपादक बने। पत्रकारिता में जो है कि क्या बने, संपादक बने। और जो है 1843 में क्रांतिकारी लेखों के कारण, इनके जो लेख थे वो क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी लेखों के कारण से जो है मोस्टली रूप में जो है सरकार ने इसे बंद कर दिया। और इसी दौरान जो है मार्क्स ने जेने से शादी कर ली। रेहिन्स जैतून पत्रिका बंद होने के कारण कार्ल मार्क्स के जीवन का निर्वासन जो है काल प्रारंभ हुआ, और कार्ल मार्क्स जर्मनी छोड़कर कहां चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं। जर्मनी के बाद में जो है कहां चले गए, पेरिस। ठीक है, जर्मनी छोड़कर पेरिस चले जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने पेरिस में फ्रैंकोफोर्ट जर्मन शब्दकोश के ये संपादन का कार्य प्रारंभ किया। और इस दौरान कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र का क्या किया, गहन अध्ययन किया। उसके बाद 1844 में कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात है वो फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। ध्यान रखना, 1844 में जो है इनकी मुलाकात और जो इनकी जो मित्रता वो किससे होती है, फ्रेडरिक एंगल्स से, फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी क्या हुई, मुलाकात। और ये मुलाकात किसमें बदल जाती है, मित्रता। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिक जो एंगल्स हैं ये उद्योगपति के क्या थे, बेटे थे। ठीक है, और जो मार्क्स थे, मार्क्स को श्रमिकों के जो है मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मजदूरों के लिए जो है, श्रमिकों के लिए प्रेरणा इस पर नारा दिया था कि दुनिया के श्रमिकों तुम एक हो जाओ, पाने के लिए पूरा जहां है और होने के लिए तुम्हारे पास क्या है, बेटी है। ठीक है, मार्क्स पूंजीवादी जो विचारधारा थी, पूंजीवाद के प्रबल क्या थे, विरोधी थे। और इन्होंने शोषण की चरमोत्कर्ष जो अवस्था बताया वो पूंजीवादी अवस्था को बताया। तो फ्रेडरिक भी जो है एंगल्स, ये भी श्रमिकों के प्रति जो है दया का भाव रखते थे। तो दोनों में जो है क्या होती है, मित्रता होती है मार्क्स और एंगल्स में।
मैक्सी ने कहा कि दोनों के बीच एक ऐसी मित्रता का प्रारंभ हुआ जिसका अंत इतिहास की असाधारण बौद्धिक और आत्मिक भागीदारी के रूप में जो है होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक अभाव में इनके जो मित्र थे एंगल्स, इन्होंने मार्क्स की जो है मार्क्स के लेखन में और इनके जो है मदद की। एंगल्स के प्रभाव के कारण कार्ल मार्क्स उग्र वामपंथी बन गया और उग्र विचारों के कारण कार्ल मार्क्स पेरिस से निष्कासित कर दिए गए और वहां से कार्ल मार्क्स ब्रुसेल्स चले जाते हैं, जहां मार्क्स ने साम्यवादी संघ की सदस्यता क्या कर ली, ग्रहण कर ली। ठीक है, हाँ, ब्रुसेल्स में साम्यवादी संघ के कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए एंगल्स के साथ मिलकर के जो है साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की। ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स और एंगल्स की जो रचना है दोनों की जो थी कौन सी थी, साम्यवादी साम्यवादी घोषणा पत्र। ये महत्वपूर्ण जो है इनका ग्रंथ था, रचना थी साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, कौन सा, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये मार्क्स के जो है दोनों की रचना थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, और यह घोषणा साम्यवाद का आधारभूत ग्रंथ सिद्ध हुआ। ध्यान रखना कि साम्यवाद का इसे आधारभूत साम्यवाद का इसे आधारभूत जो है ग्रंथ माना जाता है। आधारभूत क्या माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये आधारभूत ग्रंथ था इसका, साम्यवाद का। और जो है लास्के ने इसके महत्व को दर्शाते हुए कहा कि इसने अब तक अन्याय के खिलाफ अस्पष्ट असंतोष को एक निश्चित दर्शन का रूप प्रदान किया और असंगठित शोषित वर्ग संगठित दल के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण जो रचना थी, ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे आगे महत्वपूर्ण रचनाओं के संदर्भ में। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में साम्यवाद के लक्ष्य की घोषणा करते हुए कहा कि संपूर्ण विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलटकर ही और उनका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। कौन सी व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को। और साम्यवादी क्रांति की आशंका से दुनिया के शासक वर्ग को कांपने दो और सर्वहारा के पास अपनी दास्तां भेड़ियों के अतिरिक्त होने के अलावा कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए उनके सामने संपूर्ण क्या है, संसार है। डियर स्टूडेंट्स, ये इनका जो है प्रेरणास्पद जो है मोस्टली क्या था, नारा था। और मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के जो है क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति हुई, जिसमें 1917 में रूसवी क्रांति हुई थी। उसके बाद में जो है माओ के नेतृत्व में और 1848 में फ्रांस में क्रांति क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है और उसका प्रसार जो है जर्मनी तक पहुंच गया। कार्ल मार्क्स पुनः जर्मन नगर कॉलोन से नव जैतून नामक क्रांतिकारी पत्र का इन्होंने क्या किया, संपादन किया और दंड के रूप में कार्ल मार्क्स को फिर से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिए गए और उन पर मुकदमा चला गया। कार्ल मार्क्स पुनः जो है क्या, कहां पे आ गए, फ्रांस में आ जाते हैं। ठीक है, पुनः कहां जाते हैं, फ्रांस में। तो डियर स्टूडेंट्स, की फ्रांस के अधिकारियों के साथ राजनीति से पृथक अलग रहने की शर्त पर इनको यहाँ रहने की इजाजत दी गई और कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर अपने जीवन के 34 वर्ष जो है यहाँ पर इन्होंने बिताया। कार्ल मार्क्स ने लंदन प्रवास के दौरान अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है दास कैपिटल का लेखन किया। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इनकी रचना थी कौन सी थी, दास कैपिटल। कौन सी महत्वपूर्ण कृति, दास कैपिटल का लेखन किया और इसका प्रथम खंड 1867 में, दूसरा 1885 में, तीसरा 1895 में प्रकाशित होता है। दास कैपिटल को साम्यवादी विचारधारा की गीता घोषित किया गया। ध्यान रखना, दास कैपिटल को साम्यवादी विचारधारा की जो है गीता घोषित किया गया। ध्यान रखना, गीता घोषित किया गया। ठीक है, यह वेदों की तरह सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ है और इस पुस्तक में पूंजीवाद का जो विश्लेषण किया गया और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को जो भी है उसका उल्लेख भी मार्क्स ने जो है इसके अंतर्गत किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि मार्क्स के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मार्क्स ने मोस्टली रूप में 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। एक तो जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके अलावा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या,
इतिहास की जो है भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसमें प्रमुख रूप से मार्क्स ने इतिहास को 6 अवस्थाओं में बांटा है, जिसके अंतर्गत आदिम साम्यवादी अवस्था, उसके बाद में दास अवस्था, उसके बाद में जो है सामंती अवस्था या युग, उसके बाद में पूंजीवादी युग, और उसके बाद में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, और फिर साम्यवाद। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो इनका जो सिद्धांत था वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि किस प्रकार से जो पूंजीपति होते हैं वो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से श्रमिकों के धन की क्या करते हैं? चोरी करते हैं। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो है मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स के मोस्टली रूप में जो सिद्धांत माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं? 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। डियर स्टूडेंट्स, हम मार्क्स के जो है 4 जो सिद्धांत हैं इनकी हम बात करेंगे इसके प्रमुख जो है पार्ट के अंतर्गत। तो आज तो हम जो है इस क्लास के अंतर्गत मार्क्स का परिचय देखते हैं और मोस्टली रूप में मार्क्स की जो रचनाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करेंगे इनके रचनाओं के संदर्भ विशेष में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की जो है रचनाएं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएं। डियर स्टूडेंट्स, रचनाओं में से जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, इसके अलावा जो यूजी पीजी में जो पाठ चलता है कार्ल मार्क्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत या मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके अंतर्गत, तो महत्वपूर्ण जो है ये पाठ है। निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। तो हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की रचनाएं। कार्ल मार्क्स की रचनाएं, कार्ल मार्क्स की रचनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण जो रचनाओं की हम बात करें तो एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसके अलावा दास कैपिटल, दास कैपिटल। इसके अलावा जो है जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। इसके अलावा इनकी जो रचना द होली फैमिली, जो कि 1845 में प्रकाशित होती है, द होली फैमिली। ठीक है, इसके अलावा द सिविल वार इन फ्रांस, द सिविल वार इन फ्रांस, द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में, और वैल्यू प्राइस और प्रॉफिट। नेक्स्ट नंबर पे मूल्य, इसके अलावा कीमत, इसके अलावा लाभ। मूल्य, कीमत और लाभ। इसके अलावा गोथा प्रोग्राम। नेक्स्ट जो रचना थी गोथा प्रोग्राम। इसके अलावा जो है हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट। 8वें नंबर की हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट, ठीक है। हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट, द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, दरिद्रता का दर्शन, फिलॉसफी। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स तो महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं, मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं। मार्क्स की रचनाओं के अंतर्गत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली। इसके अलावा सिविल वार इन फ्रांस, मूल्य कीमत लाभ, गोथा प्रोग्राम, हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट, द पार्टी ऑफ फिलॉसफी। ये मार्क्स की महत्वपूर्ण क्या मानी जाती हैं? रचनाएं मानी जाती है। मार्क्स की महत्वपूर्ण क्या थी? रचनाएं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके जो मित्र थे एंगल्स, जिन्होंने आर्थिक अभाव में मार्क्स की जो है मदद करते हैं
और डियर स्टूडेंट्स, एंगल्स के साथ में मिलकर के इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो, ये दोनों की संयुक्त क्या थी? रचना थी। और ये जो प्रकाशित होती है ये 1848 में, ध्यान रखना 1848 में, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, और ये जो प्रकाशित हुई 1895 में, 1895 के अंतर्गत। इसके अलावा द होली फैमिली 1845 में, द होली फैमिली, होली फैमिली 1895, ठीक है। इसके अलावा ऑन इंडिया, ये दोनों की क्या थी? रचना है। किस किस के? मार्क्स और एंगल्स। जो एंगल्स जो इनके जो मित्र थे उन्होंने संयुक्त रूप में इनकी क्या की थी? ये ग्रंथ लिखे थे। तो दोनों की रचनाएं थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, इसके अलावा जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में, जर्मन आइडियोलॉजी 1895 में, देन होली फैमिली 1845 में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है गेटल ने कार्ल मार्क्स के प्रेरणा स्रोतों के संबंध में कहा कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स व एंगल्स के साम्यवादी सिद्धांतों का मुख्य प्रेरणा जो है जर्मन आदर्शवाद, इनके जो प्रेरणा स्रोत की बात कर रहे हैं हम, प्रेरणा स्रोत, ठीक है। मार्क्स के जो प्रेरणा स्रोत है एक तो कौन कौन से जो है इसके अनुसार जो है गेटल के अनुसार, एक तो जर्मन आदर्शवाद, जर्मन आदर्शवाद, जर्मन आदर्शवाद का क्या बना? प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश अर्थशास्त्र, ब्रिटिश जो है अर्थशास्त्र का, इसके अलावा जो है फ्रांस के क्रांतिकारी और समाजवादी विचार है, फ्रांस के क्रांतिकारी व समाजवादी विचारों का इनके ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अर्थात मार्क्स के जो है प्रमुख रूप से क्या माने जाते हैं? ये प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो है कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख क्या थे? प्रणेता थे। और वास्तविक धरातल पर जो लाने का जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? प्रेरणा स्रोत, वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? प्रणेता कह सकते हैं। यह वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और मार्क्स के पहले के जितने भी समाजवादी विचारक हुए हैं उनको कल्पनादर्शी जो है विचारक कहा गया है, कल्पनादर्शी समाजवाद कहा है। जैसा विपन ने लिखा कि मार्क्स से पहले के समाजवादी जो हैं उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना की, लेकिन इसके लिए जमीन तैयार नहीं की। और जमीन तैयार करने का और इसको वास्तविक धरातल पर लाने का जो कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया? वो मार्क्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता के रूप में जो है जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और जो है मार्क्स के जो है मार्क्स ने न केवल विषमता के कारणों का ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया बल्कि पूंजीवाद का अंत करके उसके स्थान पर साम्यवाद की स्थापना के लिए एक विधिवत प्रक्रिया क्या की? प्रदान की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वे साम्यवाद की स्थापना के लिए एक विधिवत प्रक्रिया क्या करते हैं? प्रदान की, ठीक है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स जो है तो दोनों की संयुक्त रचनाओं की हमने बात की। और टेलर ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कुरान की तरह क्या होता है? पवित्र बताया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से जो है मार्क्स ने ग्रहण की थी। उसके बाद में जो भौतिकवाद है वो फायरबाख से ली थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आज की क्लास के अंतर्गत हमने मोस्टली रूप में मार्क्स का परिचय के संदर्भ में बात की, मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की और मार्क्स के जो 4 सिद्धांत हैं जिसमें मोस्टली रूप में जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है और जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है,
इसके जो है हम प्रत्येक सिद्धांत के संदर्भ में हमारे इस मार्क्स के क्लास के अंतर्गत बांट रहे हैं और उन क्लासों के अंतर्गत जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।